सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और सबसे पहले आपको 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे की ढेरों शुभकामनाएं। सॉरी ये वीडियो बहुत लेट से बना रहा हूं। एक्चुअली आज रिपब्लिक डे की वजह से हम भी इसे सेलिब्रेट कर रहे थे और बहुत धूमधाम से मनाने का ये दिन भी है। लेकिन अब आते हैं वापस अपने मुद्दे पर। और गाइज लगातार जो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं उसको देख करके मैं भी सच में बहुत उदास हूँ। बच्चों में इतनी ज़्यादा निराशा आ चुकी है क्लास 10 12 के रिजल्ट को लेकर के कि सर 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, 24 तारीख, अब 26 तारीख, अब कौन सा तारीख, मतलब क्या है ये सर। और हम लोग इसमें कैसे कॉप अप करें। अब बच्चों का डिमांड हो गया है कि सीबीएसई टर्म 1 का रिजल्ट जो है वो टर्म 2 के साथ ही में निकाले, अभी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। और ये बहुत हद तक जेन्युइन बात है गाइस, मैं आपको बात बताऊं, बिल्कुल जेन्युइन बात है। अभी एक और स्टूडेंट ने मुझे मेल किया था, उसने भी बहुत बड़ा मेल किया है, बहुत बड़ा मेल लिखा है और उसमें उसने चीजें बताई कि सर हम लोग बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अभी लगातार हमारे यहाँ पे स्कूल में टेस्ट हो रहा है, ठीक है, ये टेस्ट जो है वो टर्म 2 की तैयारियों के लिए हमें करवाया जा रहा है, लेकिन एक के बाद एक टाइम है, मतलब टेस्ट है, प्री बोर्ड है, ये है वो है, ठीक है, असाइनमेंट्स भी हैं, प्रोजेक्ट वर्क भी हैं, तो सर हम लोग पढ़े कब। बिल्कुल जेन्युइन बात है, बहुत जेन्युइन बात है ये कि इतना क्रिटिकल सिनारियो मतलब बन गया है। एक तो समय इतना कम मिला है। अगर मान लीजिए कि जिस तरह से सीबीएसई ने कहा है कि मार्च अप्रैल में हम एग्जाम लेंगे टर्म 2 का और बाद में जाके थोड़ा बहुत कोविड के केसेस को देखते हुए पोस्टपोन भी कर दिया गया, तो बच्चों को क्या फायदा होगा। वो इतना मतलब एक रिजिड वे में बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं कि जिसको कि मतलब बयान नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता कि सिनारियो इस वक्त का क्या है। ऊपर से बहुत सारे बच्चों का कमेंट जो मुझे देखने को मिला उसको भी देख के मैं बहुत ज़्यादा निराश हूं कि सर हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत अभी गुस्से में हैं, डांट भी बहुत पड़ रही है, मेरा पेपर अच्छा नहीं गया है, उस वजह से मेरा क्या होगा, मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। मतलब इट्स सो सैड। आज जब पूरा देश 26 जनवरी मना रहा है और एक अलग माहौल है, सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा वो सोच में हैं, ठीक है। लेकिन गाइज अभी हमें इन चीजों को कॉप अप करना होगा और इन चीजों के साथ में आगे बढ़ना होगा, ये मैं आप सबको बोल रहा हूं, ठीक है। अब गाइज वापस आते हैं अपने बात पर। गौर कीजिए कि फेक सर्कुलर ये जो आया, ठीक है, 24 तारीख के शाम को फेक सर्कुलर आता है, दो सर्कुलर्स आते हैं और उसके बाद में सीबीएसई का बयान आता है। अब पेरेंट्स इतने गुस्से में हैं कि क्या बोला जाए। स्टूडेंट्स का कहना है कि सर अगर ये लोग, वो आप लोग ट्वीट में भी पढ़ सकते हो कि सर अगर ये लोग एक ट्वीट दे सकते हैं या एक जवाब दे सकते हैं कि ये सर्कुलर फेक है, तो क्या एक सर्कुलर जारी करके ये नहीं बता सकते कि भाई आपको अपने तैयारियों में रहना है, मतलब आप लोग तैयार हो जाओ कि एग्जाम फलाना डेट को आएगा, ये चीज वो क्लैरिटी दे दें। इतना तो क्लैरिटी आखिरकार सीबीएसई दे ही सकती है ना। सीबीएसई का अभी देखो ये कहना कि स्कूल्स की तरफ से डिटेल्स नहीं आया या मार्क्स अपलोडिंग नहीं आया या डुअल स्कैनिंग प्रोसेस चल रहा है, ये तो काफी नहीं है। हाँ, अगर क्वेश्चन पेपर में भी इश्यूज आ रहे थे तो ये मतलब उस वक्त सोचना चाहिए था या उससे पहले सोचना चाहिए था। अभी बीच में एक रिपोर्ट आया था, आप लोगों के साथ में मैंने शेयर किया था कि जो क्लास 10 12 के पेपर में इश्यूज हुए तो 2 एक्सपर्ट को कमिटी से पूरी तरह से हटा दिया गया, निकाल दिया गया, ठीक है। उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया कि भाई आपने गलत क्वेश्चन पेपर सेट कैसे होने दिया। लेकिन ये एक बड़े ताज्जुब की बात है कि आखिरकार नाक के नीचे से ये सारी चीजें हुई कैसे। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पूछना या सिलेबस जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे उसमें बहुत सारे एरर्स होना, मतलब सैंपल पेपर और जो टर्म 1 का जो एग्जाम हुआ उन दोनों में बहुत ही डिफरेंस था। अभी आप टर्म 2 का सैंपल पेपर भी देखो आ चुका है, अब उस टर्म 2 का सैंपल पेपर को देखो और उसके बाद में इमेजिन करो कि किस तरह का एग्जाम होगा, तो मतलब क्लैरिटी नहीं मिलता है स्टूडेंट्स को, एक क्लैरिटी नहीं मिल रहा है कि भाई हम टर्म 2 के एग्जाम में जाएंगे कैसे, किस तरह की तैयारियां करें। इतने सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, स्पेशली क्लास 10 12 की मैं बात कर रहा हूं, 9th 11th की बात बच्चे बोलते हैं सर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हम अलग से बात करेंगे। लेकिन बोर्ड वाले बच्चे जिनका फ्यूचर इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, क्लास 10th के ही स्टूडेंट क्यों ना हो या 12th के स्टूडेंट क्यों ना हो, माँ बाप के बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं अपने बच्चों से कि भाई मुझे अपने बच्चों का रिजल्ट देखना है अच्छे वे में, ठीक है। लेकिन अगर वो उस तरह से बच्चा तैयारी ना कर पाए तो आखिरकार फिर आउटकम क्या निकलेगा, ये सोचने की बात है, बहुत ज़्यादा सोचने की बात है। और मेरे ख्याल से इस पर एक बहस होनी चाहिए, पॉइंट होना चाहिए कि भाई सीबीएसई इस पर जो भी फैसले ले लेकिन वो तुरंत ले और तुरंत बताए, ठीक है। आप लोगों का क्या व्यूज़ है गाइस, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। रेस्ट हम जो बात करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी इस वीडियो में बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।